दिखाई दे रहा है स्क्रीन सबको? हेलो? यस सर। स्क्रीन यस दिखाई दे सर, रहा है? ठीक है। दे रहा है यस सर। सर। ठीक है। तो दिखाई दे रहा आज है। जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है ये है लीड जनरेशन। ठीक है, तो लीड का तो खैर बहुत सारा तरीका है। तो उस सब सारा तरीका हम लोग उसके बारे में आज जानेंगे कि क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली, क्या क्या टूल्स हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा आज। या फिर डायरेक्टली ड्राइव में ही एक फाइल बनाते हैं। ठीक है। तो लीड जनरेशन, लीड जनरेशन में सबसे पहले हमें समझना होगा कि लीड क्या होता है। ठीक है। लीड का मतलब जो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है, उसका डेटा। डेटा मतलब हो सकता है उसका नाम, ईमेल, उसका फोन, एक्सेट्रा। उसका बिजनेस भी हो सकता है, किस इंडस्ट्री में वो काम करता है, उसके वेबसाइट है कि नहीं है, उसका सोशल मीडिया का जो भी यूआरएल है, उसका लिंक, उसका पेज वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, नेम, ईमेल, फोन। ये आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो चलिए हम लोग पहले प्रोस्पेक्ट का मतलब समझते हैं, या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब हुआ रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज और likelihood of success, advancement और positive outcomes in the future। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन। तो इन द realm of sales and marketing, prospect is a crucial term in the lead generation process। जब हम लोग लीड जनरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में एक टर्म आता है, प्रोस्पेक्ट। ठीक है। ये वर्ड हमें याद रखना पड़ेगा अगर हम मार्केटिंग सेल्स फील्ड में है तो। व्हाट इज अ प्रोस्पेक्ट? तो अ प्रोस्पेक्ट इज अ क्वालिफाइड लीड, नॉट जस्ट लीड। सिर्फ लीड नहीं, एक क्वालिफाइड लीड। अब ये क्वालिफाइड लीड का मतलब क्या होता है? जैसे जब आप एग्जाम वगैरह देते हो कहीं पे, तो होता है ना कि आपने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, मतलब आप एग्जाम पास कर गए हो। इसका मतलब अब आप एलिजिबल हो, अब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 10th पास कर लिया, आपने 12th पास कर लिया। जब एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि चलो आपने एग्जाम पास कर लिया। यहाँ वही चीज है कि जब आपके पास लीड आया तो लीड को भी हमें प्रोसेस करना होता है, लीड को क्वालिफाई कराना होता है। मतलब एक एग्जांपल मैं बताता हूं। हमें डिजिटल मार्केटिंग का हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और हमें उसके लिए स्टूडेंट्स चाहिए, उनका डेटा चाहिए। तो आपके पास कोई भी डेटा आ गया,
कोई भी एक इंसान का, आपके पास 10,000 लोगों का डेटा आ गया, उनका मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, वो लोग क्या पढ़ाई करते हैं क्या नहीं करते हैं, सब कुछ आ गया, तो क्या वो लीड है? वो सिर्फ एक जस्ट डेटा है एक, ठीक है। लेकिन अब आप जब कॉल करोगे तो कॉल किसको करोगे? क्या 10,000 डेटा पे कॉल करोगे, या फिर पहले ये देखोगे कि उसमें से कौन कौन सा क्वालिफाई हो रहा है? अगर उनको हम एक नॉर्मल लीड बोलेंगे तो वो सारे लीड्स को हमें क्वालिफाइड लीड में पहले चेक करना होगा कि कौन कौन सा लीड क्वालिफाई हो रहा है। तो क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या पैरामीटर चेक करेंगे, एक एग्जांपल में कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं उन लोगों को, तो आपके पास 10,000 लोगों का डेटा मिला हुआ है। हम उसमें से जो लोग बीटेक किए हुए हैं या फिर एमटेक किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, उन लोगों को छाट देंगे। यही होता है ना क्वालिफाई वाला, ये क्वालिफाई कराना है। मतलब अगर ये चीज है तो उसको छाटो, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी कहीं पे आईटी इंजीनियर है, जॉब कर रहा है, तो उसको छाटो। मतलब अलग अलग हम लोग फिल्टर लगा देंगे, ठीक है। तो अ प्रोस्पेक्ट इज अ क्वालिफाइड लीड। प्रोस्पेक्ट का मतलब हमारा लीड क्वालिफाई हो गया है, मतलब अब उसको हम कॉल करेंगे, अब हमारा सेल्स टीम अगर उसको पिच करता है तो शायद चांसेस है वहां पे सेल होने का, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई द डिस्टिंक्शन। सो लीड और प्रोस्पेक्ट ये क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद हाउ लीड्स बिकम प्रोस्पेक्ट। एक लीड प्रोस्पेक्ट कैसे बनता है? प्रोस्पेक्ट मतलब हो गया क्वालिफाइड लीड, और एक नॉर्मल आप कोई भी मोबाइल नंबर डेटा वगैरह मिल गया किसी का, तो आप उसको डेटा बोलो या नॉर्मल लीड बोलो, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड लीड पे काम करोगे तो आपका टाइम सेविंग होगा, कम खर्च लगेगा, कम खर्च में आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई द डिस्टिंक्शन। सो लीड, अ लीड इज एन अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज शोन सम इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस और फिट्स सम वेरी ब्रॉड क्राइटेरिया। तो देखिए, लीड से पहले जैसे मैंने बोला कि कोई भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा आपको, तो आप उसको लीड नहीं बोलोगे। वो जस्ट एक डेटा है, कोई भी रैंडम डेटा, किसी भी इंसान का, कोई भी इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लीड बन गया। लीड का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज शोन सम इनिशियल इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। इनिशियली शुरुआत में उन लोगों ने अपना कुछ इंटरेस्ट शो किया। इंटरेस्ट शो किया मतलब आपका कोई ऐड देखा, उस पर कोई क्लिक कर दिया, आपके व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज कर दिया कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में कुछ देखा है, तो थोड़ा उसके बारे में पूछना था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोस्पेक्ट हो गया, वो जस्ट इंक्वायरी कर रहा, तो उसको आप लीड बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने अपना इनिशियल इंटरेस्ट शो किया है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में। अब मान लो कि मैंने किसी को बोला, कोई स्कूल का प्रिंसिपल, सॉरी कोई कॉलेज का प्रिंसिपल है या फिर वहां का ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर है, मैंने उसको बोला कि सर आप लोग तो एमबीए कराते हो, तो जो लोगों का डेटा है, जो लोग एमबीए कर रहे हैं मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, जो भी है, मान लीजिए मार्केटिंग में ही कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स का हमें डेटा चाहिए। तो वो सिर्फ एक डेटा है, वो लीड नहीं है। क्योंकि उन्होंने आपके बारे में सुना भी नहीं, आपके बारे में जाना नहीं, आपके कोर्स, प्रोडक्ट, सर्विस के बारे में उन लोगों ने नहीं जाना, उन लोगों ने खुद से कोई इंक्वायरी भी नहीं किया, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। आप उसको कैसे लीड बोल सकते हो? ठीक है, वो सिर्फ एक डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा। तो आपको स्टूडेंट्स का डेटा मिल गया या कहीं से भी किसी का डेटा उठा लिया, तो वो लीड नहीं हो गया। लीड का मतलब ये हो सकता है कि अगर आपको 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा मिल गया, अब उस पर आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग करा दिया, मतलब सबको व्हाट्सएप पे आपने कुछ ना कुछ भेज दिया। अब उधर से किसी ने रिप्लाई किया कि सर थोड़ा सा मुझे इसके बारे में जानना था, अब उसका आप लीड बोल सकते हो, क्योंकि अब उसने अपने तरफ से थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट शो किया है, मतलब आपसे कुछ इंक्वायरी कर रहा है, कुछ पूछ रहा है उसके बारे में, उसको आप लीड बोल सकते हो। लेकिन एक डेटा नॉर्मल किसी का भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिल गया, वो जस्ट एक डेटा है और कुछ नहीं है। तो लीड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अनक्वालिफाइड है, मतलब दैट हैज शोन सम इनिशियल इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेगा। दे आर एट द वेरी टॉप ऑफ योर सेल्स फनल। हमारा सेल्स का जो फनल है वो सबसे टॉप में रहते हैं वो लोग। मतलब लीड आया, अब उस लीड को हमें नर्चर करना है, उसको प्रोसेस करना है, तब वो प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होगा, तब जब प्रोस्पेक्ट बना उसके बाद वो सेल्स होने का चांस है। एक पूरा फनल होता है, ठीक है। तो दे आर एट द वेरी टॉप ऑफ योर सेल्स फनल। सेल्स फनल में सबसे ऊपर है, मतलब पहले लीड आया,
उसके बाद ही तो हमारा सेल्स का काम स्टार्ट होगा। अगर हमारे सेल्स टीम के पास कोई लीड ही नहीं है तो कैसे होगा? ठीक है, ये लीड सिर्फ मार्केटिंग सेल्स के फील्ड में ही यूज नहीं होता है, डिफेंस सर्विसेज में भी यूज होता है। जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जो देखिएगा रॉ है, खुफिया इंफॉर्मेशन है, जो खुफिया जानकारी वगैरह देते हैं गवर्नमेंट को या कोई ऑर्गेनाइजेशन को, मिलिट्री सर्विसेज जो भी है ये सब, वहां पे लीड बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई पूछता है कि कोई लीड है उस तक पहुंचने का, कोई मान लीजिए टेररिस्ट है, कोई क्रिमिनल है, कुछ भी है, तो उस तक पहुंचने का कोई रास्ता, कोई एक लीड है जिसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं। ये लीड बहुत सारे जगह पे यूज होता है। तो मार्केटिंग सेल्स के फील्ड में हमारा क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई आदमी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ इंटरेस्ट शो करता है और उसका डेटा हमें मिल जाता है अगर, तो वो हमारे लिए लीड बन जाता है कि उसने इंटरेस्ट शो किया। इसका मतलब कि चलो उससे बात करते हैं, हो सकता है कि वो हमारा ले ले। पहले लीड तो बने, तो they are at the very top of your sales funnel. So examples include someone who subscribed to your email list, visited your website, और engaged with your social media. जैसे मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया और किसी ने उस पर कमेंट कर दिया कि ये बहुत अच्छा कोर्स है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो सकता है कि आप अपने वेबसाइट पे एक सब्सक्रिप्शन का एक बटन रखे हो और वहां पे अपना एक इनपुट बॉक्स है कि आप अपना ईमेल आईडी दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पूरा वेबसाइट है, उसमें कोई गया, अपना ईमेल आईडी डाल के सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब बटन दबा दिया, इसका मतलब कि कुछ तो इंटरेस्ट है उसको आपके बारे में जानने में, वो चाहता है कि आप उसको मेल भेजो, न्यूज़लेटर्स भेजो। विजिटेड योर वेबसाइट, अगर कोई इंसान हमारा वेबसाइट विजिट करता है और मान लीजिए कि वेबसाइट विजिट किया तो शायद हो सकता है हमारे वेबसाइट पे वो 10 मिनट तक रुका था, वो लीड हो सकता है। कोई इंसान आपके वेबसाइट पे आया और वो 5 सेकंड रुका और तुरंत वहां से निकल गया, वो लीड नहीं है। 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक कोई आया, 4-5 पेज विजिट किया, कोर्स का पेज विजिट कर रहा है, उसका पूरा कोर्स का कंटेंट पढ़ रहा है, इसका मतलब वो जानना चाहता है हमारे बारे में कुछ ना कुछ। तो एट दिस स्टेज you don't necessarily know if they are good fit for your offering or if they have the budget or authority to purchase। मतलब कि अगर आपके पास लीड आ गया, देखिए लीड आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमसे खरीदेगा ही, हो सकता है कि उसका बजट और हमारा जो प्राइस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि एग्जाम्पल में बता दिया कि अगर कोई हमारा ईमेल सब्सक्राइब कर देता है, कोई हमारा वेबसाइट विजिट करता है, सोशल मीडिया के पोस्ट पे एंगेज हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा प्रोडक्ट सर्विस को खरीदेगा ही। इस स्टेज में क्या होता है कि हमें ये नहीं पता है कि इफ दे आर गुड फिट फॉर आर ऑफरिंग। हम लोग एक्चुअली जिस तरह के टारगेट ऑडियंसेस को ऑफर करने जा रहे हैं, क्या ये उसके लिए फिट है? अब आप यहाँ पे मान लो साइबर सिक्योरिटी का या क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करा रहे हो, एक एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी का। अब साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अब मान लो कि आपने साइबर सिक्योरिटी का कुछ पोस्ट किया और उसमें एक ऐसा बंदा कोई कमेंट कर रहा कि साइबर सिक्योरिटी बहुत मतलब ट्रेंड में चलने वाला टॉपिक है, मार्केट में इसका बहुत डिमांड है, फ्यूचर भी इसमें बहुत अच्छा खासा होने वाला है। और जब आप उसका प्रोफाइल विजिट किए तो वो दिखाई दे रहा है कि अभी वो 11th क्लास में पढ़ता है। अब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक्चुअली इसको हम लोग ऑफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि ये नहीं पता कि उसको ऑफर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हम लोग, वो हमारे लिए कोर्स के लिए फिट है कि नहीं, क्योंकि हर चीज का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कि उसका बजट है कि नहीं आपको नहीं पता, आप बोलोगे मेरा कोर्स तो 1 लाख रुपए का है, वो बोलेगा सॉरी सर हम तो सोचे 4-5 हज़ार रुपए को होगा तो कर लेते। आपको तो नहीं पता कुछ भी, आपको तो सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम मिल गया, इसका मतलब वो सेल्स हो गया, ऐसा नहीं है। एंड अथॉरिटी टू परचेज, बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी को आप सब कुछ समझा दिए, अब वो बोलेगा थोड़ा सा हमको पापा से पूछना होगा, क्योंकि पैसा तो वही देंगे, क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है। आपको अभी कुछ नहीं पता, बस आपको इतना पता कि किसी ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, आपको व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया कि सर इस कोर्स के बारे में जानना है, आपको किसी ने कॉल कर दिया कि सर इस कोर्स के बारे में जानना है, इस चीज के बारे में जानना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीद ही लेगा। हो सकता है उसका बजट मैच ना करे, हो सकता है कि वो डिसीजन में करना हो, वो जस्ट इंक्वायरी कर रहा, फिर किसी से पूछेगा और वो उसको मना कर दिया तो फिर नहीं खरीदेगा। तो ये जस्ट एक लीड हुआ जो आपका इंटरेस्ट किसी ने शो किया। अब उस लीड को प्रोस्पेक्ट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो यहां है कैसे होता है, बट प्रोस्पेक्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। अब लीड क्या होता है आप लोग समझ लिए, और प्रोस्पेक्ट का मतलब क्वालिफाइड लीड। तो अ प्रोस्पेक्ट इज अ लीड दैट हैज बीन क्वालिफाइड इन सम वे, मीनिंग
they have been weighted and identified as a good fit for your product or service based on your ideal customer profile. एक आईसीपी होता है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि हाउ टू फाइंड, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि हाउ टू फाइंड आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल मतलब कि ऐसा बंदा जिसके पीछे अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो वहां से हमें रिजल्ट मिलने का ज्यादा चांस है, मतलब वो ज्यादा चांसेस है कि हम वहां सेल कर सकते हैं। उस तरह के कैंडिडेट हमको कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि क्वालिफाइड का मतलब किसी न किसी तरह से आपको पता चल गया है कि वो गुड फिट है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, बेस्ड ऑन योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से मैच कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमें एक रियल स्टेट का कोई प्रॉपर्टी है वो बेचना है, कोई बंगलो प्रोजेक्ट है, उसका 3-4 करोड़ रुपए से उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होगा कि जिसका महीने का कम से कम 5 लाख या उसके ऊपर का इनकम होना चाहिए। पहला चीज यही है ना कि पहला चीज कि उसका कम से कम 5 लाख के ऊपर का उसका इनकम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 20 साल का भी ईएमआई करवाता है तो उसका 3-4 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा तो कम से कम 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया तो उसका ईएमआई आ जाएगा महीने का। तो जो इंसान महीने का 1 लाख कमाता है वो 2 लाख रुपया ईएमआई कहां से भरेगा? तो यहां पे ना कि आप आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का एक लिस्ट तैयार करो कि आप जिस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हो वो कौन है, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया मैच करना चाहिए, इसका मतलब कि वो आपका आइडियल कस्टमर है। वहां तक अगर आप पहुंच गए तो बहुत जल्दी वहां पे आपका सेल होने का चांस है। लेकिन अगर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल नहीं है, वो कोई भी है, तो कोई भी जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मतलब आप कंघी बेच रहे हो और किसी का बाल नहीं है सर पे, तो उसको आप कैसे बेचोगे? एक गंजे को कैसे बेचोगे? कोई टकला है उसका बाल ही नहीं है सर पे, उसको आप कंघी कैसे बेचोगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ वही चीज है कि आपका एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल नाम का एक सेक्शन होगा आपके पास। पहले आप पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि आपको किस किस क्राइटेरिया वाले लोगों को टारगेट करना है। उसके पास इतना इनकम होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए, उसका लोकेशन ऐसा होना चाहिए, उसका जेंडर ऐसा होना चाहिए, उसका एज ऐसा होना चाहिए, सारा आप पहले लिख लो। और यही इसी के हिसाब से तो हम लोग सोशल मीडिया पे एड्स भी चलाते हैं। आप गूगल एड्स बोलो, मेटा एड्स बोलो, लिंक्डइन एड्स बोलो, जो भी आप एड चलाते हो वो तो एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल लेके ही चलाते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके ऐड चला देते हैं, इसलिए उनका देखिएगा कि पैसा ज्यादा लगता है, लीड का कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, अच्छा लीड नहीं आ रहा उनके पास। वो एक्चुअली गलत लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो आप पूरा पहले यहाँ पे प्रोफाइल सेट कीजिए कि ये हमारा आइडियल कस्टमर है। सो दे डेमोन्स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ क्लियर नीड और पेन पॉइंट। मतलब ये भी देखना होगा कि किसको जरूरत है, किसको तकलीफ है, आप उसी को दे सकते हो। किसी को भूख लगा है तो उसको आप खाना बेचोगे तो आराम से बिक जाएगा। और किसी को बहुत जोर से भूख लगा है तो वो ये नहीं देखेगा कि उसका फेवरेट खाना उसको मिल रहा है कि क्या मिल रहा है। अब उसको भूख लगा, वो मरने वाला है, उसको खाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। किसी को बहुत जोर से प्यास लगा है, अब आप बोलोगे कि मेरा तो मिनरल वाटर है, कोई बोलेगा मेरा तो नॉर्मल वाटर है। उसको बहुत जोर से प्यास लगा है, उसका मुंह सूखा हुआ है, वैसे भी मरने वाला है, उसको बस पानी पिलाओ। साफ पानी नहीं तो आप लोगों ने बहुत बार ऐसा भी कहावत सुना होगा कि कहीं पे अकाल पड़ गया, पानी का क्राइसिस हो गया, लोग नाली का पानी पी लेंगे। समुद्र का पानी हो, नदी का पानी हो, गंदा हो, बढ़िया हो, जो हो, बस उसको जान बचाना है। तो यहां भी वही चीज है। आप अगर मरीज के पास पहुंच गए, पेशेंट के पास, कि किसी को कोई बीमारी हो गया, वो बीमारी से मरने वाला है, और आपके पास उस बीमारी का दवा है, तो आपको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सामने वाला मरने वाला है, आप बोलो उसको हम तुमको बचा लेंगे, ठीक हो, आपको पैसा पे करेगा। तो यहां होता है पेन पॉइंट, जिसको तकलीफ है, जो लोग को जरूरत है, जरूरतमंद लोगों तक हमको पहुंचना है, सब तक नहीं पहुंचना है। सारे लोगों तक पहुंचने का कोशिश करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना है आपको। ठीक है, तो वही है कि क्लियर नीड और पेन पॉइंट दैट योर प्रोडक्ट सर्विसेज कैन सॉल्व। ऐसा इंसान जिसका कोई तकलीफ है, कोई जरूरत है, और मेरा प्रोडक्ट या सर्विस उसका जरूरत को पूरा कर सकता है, वही है हमारा आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। द बजट टू मेक अ परचेज। हमारा बजट, मान लीजिए हम लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, या फिर हम एक सेल कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी जो 4 करोड़ 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो हमारा तो एक बजट का भी तो होना चाहिए ना कि 5 करोड़ का प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है, जिसका इनकम इतना होना चाहिए। अगर हम कोई कोर्स सेल कर रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो हम तो सबको टारगेट नहीं करेंगे। कोई भी जो बड़े बड़े आप ब्रांड्स देखते हो, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं जिनका 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए फीस होता है, आपको क्या लगता है वो सबको टारगेट करते हैं? नहीं। वो स्टूडेंट्स को भी किसको टारगेट करते हैं? अगर वो लोग डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं
तो वो उसको टारगेट करते हैं जो मार्केटिंग में एमबीए कर रहा है और एमबीए का फीस है 15 से 20 लाख रुपए। तो जिसका 2 साल का एमबीए का फीस है 15 से 20 लाख रुपए, वो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए कोर्स का फीस दे सकता है। जो 15-20 लाख खर्चा कर सकता है 2 लाख भी खर्चा कर सकता है। अब आप क्या कर रहे हो, आप कोई सरकारी कॉलेज है जहां पे 1 साल का फीस है 1500 रुपया। 1 साल का फीस है 1500 रुपया, मतलब उसका 4500 रुपए में 5000 में पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जा रहा है, और उसको टारगेट कर रहे हो 2 लाख का कोर्स सेल करने के लिए। नहीं होगा। मतलब वही वाला हाल है, हो सकता है, लेकिन एक गंजा को कंघी, मतलब गंजे को कंघी बेच रहे हो आप, तो हो सकता है 1000 लोगों में से कोई एक ले लिया, वो भी अपने लिए नहीं लेगा, बोलेगा वो तो मेरा घर में मेरा बेटा है, मेरा वाइफ है, मेरा भाई है, बहन है, उसके लिए हम ले रहे हैं। तो उसका तो बाल ही नहीं है सर पे, वो क्या कंघी का यूज करेगा। तो एक होता है ना कि आप कॉमर्स वाले, कोई नॉर्मल आर्ट्स बैकग्राउंड के या किसी को भी आप टारगेट कर रहे हो कि हम उसको साइबर सिक्योरिटी सिखाएंगे, तो आप देखो कि कोई इंसान अगर बीटेक कर रहा है साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, और उसका बीटेक का 4 साल का फीस है 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए, उसको आप 2 लाख का कोर्स आराम से सेल कर सकते हो। ये हमें एक्चुअली पता होना चाहिए पहले कि हु विल बी द टारगेट ऑडियंसेस। यू कैनॉट टारगेट एवरी ऑडियंस, यू कैनॉट टारगेट एवरीवन। ओके, उनका एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हमें इन्हीं लोगों को, एक क्लियरिटी आपके पास होना चाहिए कि हमें इस तरह के लोगों को टारगेट करना है जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका मैच कर रहा है। ठीक है। तो दी अथॉरिटी टू मेक बाइंग डिसीजंस और इन्फ्लुएंस देम, मतलब ऐसा इंसान जिसका डिसीजन जो मेकर है। ऐसा नहीं कि आप किसी को समझा रहे हो 2 घंटे से 4 घंटे से, समझ तो गया, अब बोल रहा कि ठीक है हम पापा से पूछते हैं कि वो पैसा देंगे कि नहीं देंगे। हमें डिसीजन मेकर तक पहुंचना है, समझाना डिसीजन मेकर को है। सुटेबल टाइमलाइन फॉर परचेजिंग, एक सुटेबल टाइमलाइन भी होता है। ये वाला चीज मैं लाइफ में 2-4 बार फेल हुआ, तब ये वाला चीज सीखा। कैसे? पिछले ईयर, पिछले साल मेरा बहुत सारा पैसा लॉस हुआ इस चीज की वजह से। हम लोगों ने गलत टाइम में गलत चीज लॉन्च कर दिया। हम लोगों ने एक फुल स्टैक डेवलपमेंट डेटा साइंस का कोर्स लॉन्च किया था लगभग सितंबर अक्टूबर के टाइम में। ठीक है। और जिससे हम लोग बात कर रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है, सारे स्टूडेंट को सब कुछ अच्छा लग रहा है, पैसा का भी उनको दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह के लोगों को हम लोग टारगेट कर रहे थे, प्रॉब्लम कहाँ आया? दिसंबर में उनका सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि जब बीटेक इंजीनियरिंग आप देखोगे तो 2 सेमेस्टर होता है, एक जनवरी से लेकर जून तक और एक जुलाई से लेकर दिसंबर। तो उनका एक जुलाई में जून में एग्जाम चलता है, सेमेस्टर एग्जाम, और एक दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम चलता है। तो हम लोग अगस्त सितंबर में टारगेट कर रहे हैं, तो बोल रहा सर 1 महीने बाद तो हमारा सेमेस्टर का एग्जाम है। तो सर अभी तो कोर्स नहीं होगा, एक ही बार एग्जाम के बाद जनवरी में हम बात करते हैं आपसे। अब जनवरी में जब हम लोग उसको बात करेंगे तो क्या बोलेगा? अभी तो मैंने कॉलेज का 1.5 लाख रुपए सेमेस्टर का फीस दिया है, अब आपको हम 50,000 रुपए फीस कहां से दें? मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। तो 12 महीने में कौन से एग्जैक्ट टाइम में, आपको जनवरी में नहीं, उसको फरवरी मार्च में कॉल करना होगा। मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि एक टाइम भी होता है। हमेशा आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हो, हमेशा सेल नहीं होगा। मतलब कोई स्पेसिफिक तरह के ऑडियंसेस के साथ आप हमेशा सेल नहीं कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा, जब आप सेल्स करते हो तो आपको कोशिश करना होगा कि जितना जल्दी हम सेल को क्लोज कर दें, जितना जल्दी हम कुछ डिसीजन पे आ जाएं, हाँ या ना, कुछ भी। बहुत ज्यादा टान किसी को टानना नहीं है, लेंदी पूरा कन्वर्सेशन, या फिर 2-2 महीने से, 4-4 महीने से, 1.5-1.5, 2-2 साल से आप उसको फॉलो अप कर रहे हो, और 10,000 5,000 के कोर्स के लिए। अगर 1.5-2 लाख का 3 लाख का कोर्स होता है तो 2 महीने 3 महीना भी चलता है फॉलो अप। लेकिन अब 5,000 10,000 का कोर्स और 3-3 महीना 6-6 महीने आप उसको फॉलो अप कर रहे हो। उसको जल्दी क्लोज करो, हाँ या ना, बात खत्म वहां पे। बोलेगा 6 महीने बाद उसको डाल दो अपने एक डेटाबेस में कहीं पर लिस्ट में, 6 महीने बाद उसको फिर से आप एक बार फॉलो अप कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे लगे नहीं रहना है। एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन विथ योर बिजनेस, हो सकता है कि उसने मेरे बिजनेस के साथ कोई कम्युनिकेशन किया हो पहले। तो ये सब सारा चीज होता है एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का चीज। ये एक एग्जांपल है, इससे भी ज्यादा होता है जो आपको आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके टारगेट ऑडियंसेस के हिसाब से एक बनाना पड़ेगा लिस्ट, कि ये सारा चीज जिसके साथ मैच कर रहा है वही हमारा आइडियल कस्टमर है जिसको हमें टारगेट करना है। यहां आराम से सेल होगा अगर आप ये पता कर लिए। तो आप गूगल एड्स, मेटा एड्स करो तो अच्छा लीड जनरेट होगा, और सेल्स टीम को दे दो ऐसा डेटा तो बहुत जल्दी सेल कर देंगे। Prospects are further along in the sales funnel than leads and are considered more likely to convert into customer.
जो प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना कस्टमर में थोड़ा सा आसान होता है। सिर्फ एक कोई नॉर्मल लीड है, आप उसको कॉल कर रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा से उससे बात किए और बोल रहा सर आपका बजट ज्यादा है, आप तो 2 लाख रुपए बोल रहे हो, मेरे पास तो अभी 10,000 रुपए भी नहीं है। आप तो बात करने से पहले आप फिल्टर नहीं किए थे किस तरह के लोगों से आपको बात करना, आप किसी से बात करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। अब एक मान लो कोई इंसान नौकरी कर रहा है और उसका महीने का सैलरी है 50,000, और आप एक ऑडी मर्सिडीज के शोरूम में जॉब करते हो। अब आप उसको ऑडी मर्सिडीज ले जाकर दिखा रहे हो, ट्रायल दिखा रहे हो उसके घर पे जाके, और आपको लास्ट में पता चला जब खरीदने का डिसीजन लेने का टाइम आया तो उसका सैलरी महीने का 50,000 है और इसका गाड़ी का ईएमआई आएगा 1.5 लाख रुपए महीने का। कहां से भरेगा? हमें समझना पड़ता है चीजों को पहले। तो ये आइडियल कस्टमर कौन है, इसका प्रोफाइल पहले चेक करो, आप इसका एक लिस्ट तैयार करो। लेकिन तुरंत आपको प्रोस्पेक्ट नहीं मिलेगा, लीड ही प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो कैसे होंगे? अब देखो, हाउ लीड्स बिकम प्रोस्पेक्ट्स। लीड आपका प्रोस्पेक्ट कैसे बनता है? तो द ट्रांजिशन फ्रॉम लीड टू अ प्रोस्पेक्ट, ट्रांजिशन का मतलब, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एक स्टेज से दूसरा स्टेज में पहुंचना, वो होता है हमारा ट्रांजिशन। मान लो ये एक स्टेज है और ये एक स्टेज है, तो ट्रांजिशन यहां से लेके यहां तक, ये है आपका है लीड और ये आपका है प्रोस्पेक्ट। तो ट्रांजिशन लीड से लेके प्रोस्पेक्ट तक जो जाने का जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, तो द ट्रांजिशन फ्रॉम अ लीड टू प्रोस्पेक्ट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ लीड क्वालिफिकेशन। लीड क्वालिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, मतलब यहां पे होगा लीड क्वालिफिकेशन। अगर ये लीड क्वालिफाई किया तो प्रोस्पेक्ट बनेगा, और अगर क्वालिफाई नहीं किया, लीड क्वालिफाई, अगर ये क्वालिफाई कर गया और ये क्वालिफाई नहीं किया, तो क्वालिफाई कर गया तो प्रोस्पेक्ट बन गया, क्वालिफाई नहीं किया तो उसको छोड़ दो। तब उसको प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए फिर से दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करो। टाइम टू टाइम उसको मैसेज करते रहो, मेल करते रहो, व्हाट्सएप पे उसको मार्केटिंग का कुछ कुछ मैसेज भेजते रहो। हो सकता है 2 महीने बाद वो रिप्लाई करे। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्या क्या होता है, लीड क्वालिफिकेशन प्रोसेस मतलब, तो डिफाइनिंग योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल एंड बायर पर्सोना, मतलब अपना एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का एक क्राइटेरिया तैयार कीजिए, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके पैरामीटर्स कि हम क्या क्या चेक करेंगे, अगर ये सारा मैच कर गया तो हमारा आइडियल कस्टमर है। और बाइंग पर्सोना, खरीदने वाला, खरीदार। तो दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर बेस्ट कस्टमर्स, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, कंपनी साइज, रेवेन्यू, चैलेंजेस, गोल्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। इतना सारा चीज है, ये जब सारा मैच करेगा तो ही वो हमारा आइडियल कस्टमर है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर बेस्ट कस्टमर, आप अपने बेस्ट कस्टमर का कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए, एक लिस्ट तैयार कीजिए कि किस तरह के कस्टमर्स को आप अपना बेस्ट कस्टमर बोलते हो, उसका एक क्राइटेरिया बनाइए कि ये प्रॉपर्टीज होगा, ये क्वालिटी होगा उसके अंदर में, तो हम उसको बेस्ट कस्टमर बोलेंगे। तब वो क्वालिटी खोजने का कोशिश कीजिए लीड के अंदर में। इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, मुझे सिर्फ इसी इंडस्ट्री के लोग चाहिए। अगर हम किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो कंपनी में कम से कम 50 से 100 एम्प्लॉय काम करता हो, हमें उस तरह के कंपनी को टारगेट करना है। जिस कंपनी में 1,000 या उससे ऊपर एम्प्लॉय काम करते हो, हमें उस तरह की कंपनी को टारगेट करना है। और हमें पूरा एकदम नया नया स्टार्टअप को टारगेट करना है जिसमें 2 4 5 लोग काम करते हैं। किसको टारगेट करना है? तो कंपनी के साइज के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हो लोगों को, उसके रेवेन्यू के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो। हमें ऐसे कंपनीज को टारगेट करना है जो साल का कम से कम 5 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब आप किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो जिसका महीने का 1 लाख रुपए का भी रेवेन्यू नहीं होता है, और आपका मार्केटिंग का चार्ज है महीने का 2 लाख रुपया, तो जो महीने में 1 लाख का ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, वो आपको 2 लाख रुपए महीने कहां से देगा? चैलेंजेस, जिसका कुछ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस तरह के लोगों को आपको टारगेट करना होगा। जिसका लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसको क्या टारगेट करोगे आप? ठीक है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, रिसर्चिंग लीड्स टू सी इफ दे अलाइन विथ योर आईसीपी। आप रिसर्च कीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए। दिस कैन इन्वॉल्व एनालाइजिंग वेबसाइट बिहेवियर, सोशल मीडिया एक्टिविटी, पब्लिक रिकॉर्ड एंड इवन डायरेक्ट आउटरीच। आप चाहो तो किसी को डायरेक्टली आउटरीच भी कर सकते हो कि आपने हमारे पोस्ट पे इंक्वायरी किया था कुछ, तो क्यों किया था, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखिएगा ना, बहुत बार सेल्स टीम जो होता है जब कॉल करता है ना, तो उससे ये भी पूछता है कि आपका बजट कितना, पहले ही वो पूछ लेता है। आप कैसे किसी कपड़ा वगैरह दुकान में या ज्वेलरी के शॉप पे जाते हो तो पहले पूछता है कि आपका बजट क्या है, उस बजट के हिसाब से आपको ज्वेलरी दिखाता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी गया तो उसको लेके 2 4 5 करोड़ रुपए का ज्वेलरी दिखा दिया, जो 10 10 लाख का रिंग है या कोई भी चीज है उसको दिखा दिया। ऐसा नहीं। दुकान में जाओगे तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि सर क्या देखना है आपको, आप बताओ कि हमें रिंग देखना है, कि हमें चैन देखना है, जो भी करना है, हमें ब्रेसलेट देखना है,
अब बोलेगा ठीक है, आपको ब्रेसलेट देखना है, सर आपका बजट कितना है? आप बोलोगे 1.5 लाख का 2 लाख रुपए का बजट, तो बोलेगा ठीक है। वो अपने स्टाफ को बोलेगा कि इनको 1.5 से 2 लाख रुपए के बजट में ब्रेसलेट दिखाओ, क्योंकि उसके पास 50 लाख का भी ब्रेसलेट होगा, तो पहले आपसे पूछ लिया। तो यहां पे भी क्या होता है ना कि किसी के पीछे ज्यादा टाइम देने से पहले ही आपका अपना कुछ क्वेश्चनर होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन पहले ही। वो क्या पढ़ाई करता है, कहां से करता है, मतलब आगे अपना लिस्ट बना के रखिए कि अगर ये सब लिस्ट में जो ज्यादा से ज्यादा चीजों में मैच करेगा वो हमारा आइडियल कस्टमर है। ठीक है। एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, उसको एंगेज करवाइए। अगर कोई एंगेज होता है आपके किसी चीज के साथ तो उसको रीच कीजिए पहले। तो इंटरैक्टिंग विथ लीड्स टू अंडरस्टैंड देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड पेन पॉइंट। आप लोगों से उसका प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो कि आप बताइए आपका डिमांड क्या, एक्सपेक्टेशन क्या, आपका प्रॉब्लम क्या है। तब उसके बाद उसको आप एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो। तो इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग या फिर कंसल्टेटिव अप्रोच। पहले आपको बात करना होगा, समझना होगा यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है फ्लिपकार्ट के जैसा कि दाम है 150 रुपया, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, ऐसा नहीं। अगर सर्विस सेक्टर में अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सर्विसेज में क्या होता है, सर्विस का अलग अलग कॉस्ट होता है। कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराता है 5,000 में, कोई कराता है 50,000 में, कोई कराता है 5 लाख का, और कोई एमबीए करा रहा है मार्केटिंग में 2 साल का 15 लाख का। ये तो सर्विस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। तो हमें पहले लोगों से बात करना होता है, उनका पेन पॉइंट्स क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उनके गोल्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और मुझसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले हम सारा चीज उनसे जान लेते हैं। उसके बाद आपको डिसीजन तक पहुंचने में, कंक्लूजन तक पहुंचने में आपको हेल्प मिलेगा। assessing qualification criteria, so evaluating leads against criteria like band। बैंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये सब टॉपिक्स है, टर्म, ये सब आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में। बैंड का मतलब होता है उसका बजट, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके हिसाब से उसका बजट है कि नहीं है। अगर बजट नहीं है उसको टोटल निकाल दीजिए वहां से, उसके पीछे दिमाग मत लगाइए। तो हमें देखना है कि इस बंदे का बजट हमारे फीस के हिसाब से मैच करता है कि नहीं करता है। अथॉरिटी, ये डिसीजन मेकर है कि नहीं है। ऐसा नहीं ना कि अगर इसको अच्छा लग भी गया तो ये फिर किसी और पर डिपेंड है कि वो पैसा देगा, उसको फिर समझाएगा। नीड, उसको जरूरत है कि नहीं, क्योंकि जब किसी इंसान को कोई चीज का जरूरत नहीं होता है ना तो उसको बेचना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर किसी इंसान को कोई चीज का जरूरत ही नहीं है, आप नहीं बेच पाओगे, उसको जरूरत ही नहीं है उसको। ठीक है। एक है टाइम लाइन, एक टाइम क्राइटेरिया, मतलब उसके पास टाइम है कि नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका नेक्स्ट मंथ कोर्स स्टार्ट होने वाला है अगस्त के फर्स्ट वीक में, और वो बोल रहा नहीं हमको अगला साल करना है। आपका भी एक अपना टाइम है कि कितने टाइम के अंदर में हम इसको सेल करने का कोशिश करना है। तो अगर मान लीजिए कि आपके बजट के हिसाब से अगर वो डिसीजन मेकर भी है, उसको जरूरत भी है और टाइम के हिसाब से भी सब कुछ मैच कर रहा है, इसका मतलब वो आपका प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। बहुत बार देखिएगा मार्केटिंग एजेंसी या कोई भी कंपनी अपना सेल्स टीम को लीड देता है। आप लीड मत दीजिए, आप प्रोस्पेक्ट दीजिए। अगर प्रोस्पेक्ट दीजिएगा तो आपका सेल्स टीम आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। बहुत बार कंपनी सेल्स टीम को लोगों को कंपनी से निकाल देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है। तो भाई आप कोई भी डेटा दे दोगे तो थोड़ी ना सेल हो जाएगा उस पर। हमको यहाँ पे देना है बुखार का दवा, और आप सर्दी वाला कस्टमर खोज खोज के हमको दे रहे हो और आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि इसको बुखार का दवा बेचो। तो भाई जिसको बुखार है ही नहीं मैं उसको दवा कैसे बेचूं? या जिसको सर्दी हुआ है उसको तो सर्दी का दवा चाहिए और आप मुझे उसको बुखार का दवा बेचने के लिए बोल रहे हो। प्रॉब्लम कंपनी का भी होता है, प्रॉब्लम हमेशा सेल्स पर्सन का नहीं होता है। आपको उल्टा सीधा डेटा दिया जा रहा है, आपको एक्चुअली प्रोस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, आपको लीड भी नहीं दिया जा रहा है जो किसी ने किसी तरह से कोई इंटरेस्ट शो किया हो। आपको कोई भी रैंडमली कहीं से भी डेटा उठा के दे दिया, उस पर सेल्स होगा? नहीं होगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना आप मेहनत करोगे तो गलती से एक हो गया, उसको अचीवमेंट नहीं बोलते हैं, उसको आपको क्वालिटी नहीं बोलते हैं, बस वो हो गया जैसे ही। बिजनेस कभी भी लक के भरोसे पे नहीं चलता है, सक्सेस कभी भी लक के भरोसे पे नहीं होता इंसान। लक का एक बहुत छोटा सा रोल है आपके लाइफ में। आपके खुद का हार्डवर्क, आपका क्वालिटी, आपका मेहनत, इसका एक बड़ा रोल है। हो सकता है कि जब हम लोग सक्सेस होते हैं तो पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट 80-90% आपके कंट्रोल में है, 90%, 95% आपके कंट्रोल में है। जो लक वाला पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, जो आपका पार्ट है उस पर तो आपको एटलीस्ट अच्छे से मेहनत करना होगा। तो ये बैंड, बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमलाइन टू डिटरमाइन देयर पोटेंशियल। एक होता है ना, ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल क्लाइंट, मतलब इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब यहां ज्यादा चांसेस है हमारा सेल होने का, यहां ज्यादा चांसेस है कन्वर्ट करने का।
तो वही पोटेंशियल हम लोग को चेक करना होता है। तो अगर उसका बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन सब कुछ मैच कर रहा है, मतलब उसमें हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल वाली चीजों पे काम करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, कम मेहनत में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग इन लीड जनरेशन। सो प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्ट आपको समझ में आ गया। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? अब प्रोस्पेक्ट से बात करना, उस तक रीच करना है, प्रोस्पेक्ट तो रीच करना। सो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोएक्टिव प्रोसेस of identifying and engaging with potential customers, yeah, sorry, potential leads who are likely to be interested in your product or service with the goal of qualifying them into prospects. So prospecting क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप पहले आइडेंटिफाई करते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट कौन है, फिर उसके साथ एंगेज करते हो, आप एंगेज होते हो, फिर उससे बात करते हो, जो भी उसका अपना प्रोडक्ट सर्विसेज में जो आपको इंटरेस्ट शो किया है, फिर उसको समझाना, सब कुछ करना और उसको सेल्स करना। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिंग। तो while lead generation focuses on attracting a wide audience, prospecting is more targeted and more specific. जैसे लीड जनरेशन होता है तो वाइड ऑडियंस को आप टारगेट करते हो, वाइड ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करते हो। मतलब आपके पोस्ट को बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने उस पर अप्लाई कर दिया। लेकिन हम लीड जनरेशन नहीं करेंगे, हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। देखिएगा, ना के बराबर बहुत ही ऐसे रेयर ही कंपनीज होंगे जो एक्चुअली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। सारे लोग लीड जनरेशन करते हैं, लीड निकालो, सेल्स टीम के ऊपर में दे दो और बोल दो कि तुमको बेचना है। अरे भाई कैसे बेचना है? आप कुछ भी उठा के डेटा दे रहे हो। ठीक है। हमें प्रोस्पेक्ट चाहिए, लीड नहीं चाहिए। तो आप भी अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो लीड जनरेशन वगैरह पे, तो कोशिश करो कि अगर आप प्रोस्पेक्ट दो अपने सेल्स टीम को तो वो लोग अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बावजूद अगर वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप समझ लेना कि उसके अंदर में सेल्स का क्वालिटी नहीं है। ठीक है। तो की प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे आप सिर्फ लीड जनरेट मत करो, प्रोस्पेक्ट को पता करो किसको नीड है, वो जो बैंड वाला बताए थे हम। तो सेल्स इंटेलिजेंस एंड रिसर्च, सो यूटिलाइजिंग टूल्स एंड डेटा टू गैदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल कस्टमर्स, देयर कंपनीज, देयर नीड्स। मतलब कस्टमर्स के बारे में पता चलो, उन कौन से कंपनी में जॉब करते हैं वो लोग, या उनका कंपनी का नाम क्या है, कौन सा कंपनी है, उनका जरूरत है कि नहीं है, ये पूरा आपको रिसर्च करना होगा। सोशल सेलिंग एग्जांपल लिंक्डइन, सो लेवरेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल डिसीजन मेकर्स, जॉइन इंडस्ट्री ग्रुप्स एंड एंगेज इन रेलेवेंट डिस्कशंस। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप में बहुत सारा डिस्कशन होते रहता है, कोई पूछता है कि हमें कुछ इसके बारे में हेल्प चाहिए, हमारे कंपनी में कुछ ऐसा इशू चल रहा है, अगर कोई सजेशन हो, किसी के पास सोल्यूशन हो तो आप बताइए। तो उस तरह की चीजों को खोजिए, उसमें कमेंट कीजिए, कौन इंसान वैसा कुछ पोस्ट कर रहा है ग्रुप में, उसको आप कनेक्ट करके उसको रीच करने का कोशिश कीजिए। ठीक है। ग्रुप वगैरह ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में डिस्कशन में एक्टिव रखिए, डिसीजन मेकर्स तक पहुंचने का कोशिश कीजिए आप। नेटवर्किंग एंड रेफरल्स, अटेंडिंग इंडस्ट्री इवेंट्स, बहुत सारे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसको आप ज्वाइन कीजिए। प्रोफेशनल ग्रुप्स, बहुत सारा देखिएगा आपका व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप भी होता है, कभी कोई कंपनी का इवेंट होने वाला है। ठीक है। अब आप देखें कि आप, जैसे हम ही लोग वेबिनार वगैरह जो कराते हैं फ्री में, कभी एक सप्ताह क्लास हो जाता है, 10 दिन क्लास हो जाता है। ठीक है। तो वैसा ही ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि जब ग्रुप में कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, जैसे हम लोग भी किसी से पूछते हैं कि बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहते हैं आप, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका कोर्स अच्छा लग रहा है, हमको करना है, ये है वो है। आपको उसको वहां पर नाम पता चल गया, गूगल मीट पे हो चाहे कहीं पे भी वो नाम तो लिखा होगा ना अपना, कि विशाल सिंह नाम है या कुछ भी नाम है उसका। अब आप व्हाट्सएप पे देखो, उतना सारा नंबर है, उसमें देखो जरूर किसी न किसी नंबर के बगल में विशाल सिंह लिखा होगा या विशाल लिखा होगा। अब डायरेक्टली उस नंबर पे आप कॉल कर लो। मतलब दूसरों से भी, दूसरों के ग्रुप में भी आपको लीड मिल सकता है, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मिल सकता है। या तो उसका ट्रू कॉलर में नंबर सर्च कर लो, बहुत सारा हो सकता है आपके ग्रुप में कम से कम 100-150 नंबर है, लेकिन आपको इतना पता है कि 100-150 नंबर में से एक ऐसा इंसान था जिसका ये नाम था। और आप एक लिस्ट बना लो, उस टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन में कम से कम 15-20 लोग थे जो बोल रहे थे कि नहीं हमें ये चीज करना है, ये बहुत अच्छा है, उनका सारा नाम नोट करो आप, एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ कंटेंडर। आप उनका सबका लिस्ट तैयार करो, व्हाट्सएप पे उनका नंबर खोजो, नाम खोजो और उनको डायरेक्टली रीच करो कि हमारा भी कंपनी है, ये है वो है। तो जरूरी नहीं है कि आप इवेंट ज्वाइन करते हो कुछ जानने के लिए ही, कभी कभी इवेंट ज्वाइन करते हो लीड कलेक्ट करने के लिए वहां से। ठीक है। तो ये हुआ कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट, व्हाइट पेपर, वेबिनार, केस स्टडीज दैट अट्रैक्ट एंड नर्चर लीड्स, ऑफन रिक्वायरिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेस, लीड मैग्नेट। बहुत बार ये भी होता है कि आप सोशल मीडिया वगैरह पर कुछ शेयर करते हो कंटेंट वगैरह, और वहां लिख देते हो कि अगर किसी को कोई जरूरत होगा तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। तो अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है, इनबाउंड कॉल है, खुद वो आपको रीच करने का कोशिश कर रहा है, मतलब ज्यादा चांसेस है उसको जरूरत होगा। डायरेक्ट आउटरीच, आप भी लोगों को कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग मतलब आप डायरेक्टली लोगों को कॉल कर रहे हो कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको कोई चीज का इंटरेस्ट है कि नहीं,
मुझे पता है आपके बारे में कि आप इस बिजनेस से रिलेटेड हो, इस इंडस्ट्री में काम करते हो। अगर आपको कोई चैलेंज वगैरह फेस करने पड़ रहे हैं तो आप हमें बताइए, हमारा ये टीम है, वो है, ये है। ईमेल भेजो आप उसको, पर्सनलाइज मेल। ठीक है। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, a highly targeted approach for that focuses on specific high value accounts, treating each account as a market of one। जैसे अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में क्या हो गया, जैसे हम लोग का मेटा वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, लुक अलाइक ऑडियंस था। एक ऐसा भी था कि हम लोग डेटा डायरेक्टली दे दे रहे थे उसको, मेटा को, कि ये ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, इन लोगों का जो फेसबुक अकाउंट है सिर्फ उनको रीच करो, या ये व्हाट्सएप नंबर है उसको रीच करो। अब देखते हैं कि हम 1000 लोगों को रीच करेंगे, उसमें हो सकता है कि 200 लोगों ने रिप्लाई किया कि हाँ हमें इसके बारे में जानना है। ठीक है। वेबसाइट एनालिटिक्स एंड लीड जनरेशन टूल, ऐसे बहुत सारे लीड जनरेशन टूल भी होते हैं। लाइव चैट एंड चैटबॉट्स, आप लाइव चैट चैटबॉट वगैरह बना सकते हो। कोई आपके वेबसाइट पे आया, चाहे कहीं पे भी आया, डायरेक्टली आपसे चैट कर सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो ये था लीड क्या होता है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये हो गया। अब आते हैं, डायरेक्टली स्ट्रैटेजी लिखते हैं। मेरा जो स्ट्रैटेजी है, जो हम पहले सेल्स किए हुए हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी लगाए, बहुत कुछ किए, क्या हमें एक्सपीरियंस मिला। तो वहां से हमें ये एक्सपीरियंस मिला कि एक चीज मैं एक लाइन में यहाँ पे कुछ लिखूंगा, अगर आप उसको कर दिए आप सक्सेस कर जाओगे। और हमेशा, और अगर आपका ज्यादा डिमांड है और ज्यादा जरूरत है आपको, उसको डबल करते जाइए, उसको ट्रिपल करते जाइए, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, और उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। तो सबसे पहला ये क्या है, डायरेक्ट मैसेज। और कितना, 1000 पर डे। आपको 1000 लोगों को डेली डायरेक्ट मैसेज करना है। कौन से लोगों को, जरूरी नहीं है कि वो प्रोस्पेक्ट ही हो, अगर वो लीड है तो भी, लीड नहीं है तो भी। देखो, लीड नहीं है तो 1000 से भी ज्यादा करना होगा। जैसे था ना वहां पे कि आप उसका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल पता कीजिए पहले, किस किस तरह के ऑडियंसेस को आपको टारगेट करना है, उसका जरूरत है, ये है, वो है। अगर वैसा लीड रहा आपके पास, उन लोगों का डेटा, तो वैसे वैसे 1000 लोगों को आपको डेली रीच करना है, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू नहीं, डायरेक्ट मैसेज। अब डायरेक्ट मैसेज आप कैसे कर सकते हो, आप डायरेक्ट मैसेज कैसे कर सकते हो? तो डायरेक्ट मैसेज का मतलब कहां कहां पे होता है, लिंक्डइन मैसेज। आप लिंक्डइन पे किसी को भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, लेकिन वो आपके कनेक्शन में रहेगा तब। तो आप जिस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, पहले उन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो लिंक्डइन पे, और उसके बाद उनको टारगेट करो। आप जिस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, उनको पहले लिंक्डइन पे आप कनेक्ट करो, और जब कनेक्ट हो गए वो लोग, अब आप उनको डायरेक्टली मैसेज करो। और मैसेज भी सीधा सेल्स मैसेज नहीं, पहले हाय हेलो इंट्रोडक्शन। ठीक है। इसका भी एक टेम्पलेट होता है, आप जेमिनाई वगैरह पे सर्च कर लोगे कि लिंक्डइन पे आपको किसी को अप्रोच करना है, तो पहले बोलोगे कि थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, या जो भी करके अपना, कि आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल समहाउ एंड सॉ दैट यू आर लाइक यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो अब आप वहां से आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, बात करना उससे स्टार्ट करो, थोड़ा अपने बारे में बताओ कि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, या फिर आप दूसरे भी फील्ड का हो, तो आप क्यों उसको कनेक्ट कर रहे हो। डायरेक्ट सेल्स नहीं, पहले उससे बात स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो लिंक्डइन पे आप किसी को डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मैसेज। फेसबुक मैसेज, आप फेसबुक पे भी किसी को मैसेज भेज सकते हो, किसी का भी फेसबुक प्रोफाइल ओपन करो, उसको मैसेज कर सकते हो आप। तो लिंक्डइन पे आपको कितना मैसेज करना है डेली, 80 to 100, 80 से 100 लोगों को डेली आपको लिंक्डइन पे मैसेज करना है। लिंक्डइन पे आपको 100 लोगों को 80 से 100 डेली मैसेज करना है। अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, जो मैसेज भेजने का फ्रीक्वेंसी है, मतलब सिंगल आदमी को, कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी है, उसका मैसेज का फ्रीक्वेंसी आप 30 डे लेके चलना है। मतलब एक इंसान को आप जब कोई मैसेज भेज दिए, तो कल फिर से उसको मत भेज दो,
परसों फिर से मत भेज दो, नहीं तो आपको रिपोर्ट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और ऐसे ऐसे अगर 10-20 लोग 50 लोग ब्लॉक कर दिए तो आपका आईडी सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। मैसेज फ्रीक्वेंसी फॉर एन इंडिविजुअल, किसी इंसान को आपने अगर आज मैसेज कर दिया तो अब वापस उसको मैसेज 30 दिन बाद कीजिएगा। इसका मतलब कि पहले आपको अपना कनेक्शन बिल्ड करना होगा। वैसा एक दिन में अगर आप 100 कर रहे हो तो 30 दिन में 3000 होता है। डेली 100 लोगों को करोगे तो 30 दिन के बाद 3000 लोग होंगे। तो उसके बाद फिर से उस आदमी का नंबर आएगा जिसको आपने 1 महीना पहले मैसेज किया था। अगर आपके कनेक्शन में 10,000 लोग हो गए तो और अच्छा है। ये बताया जरा, कम से कम 30 दिन। आप चाहो तो 2 महीने बाद भी उसको मैसेज कर सकते हो। किसी इंसान को जितना ज्यादा देर बाद मैसेज करोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके प्रोफाइल के लिए। कोई इंसान क्या करता है, आज ही मैसेज किया सुबह में, शाम को फिर से उसी को मैसेज कर दिया, कल कर दिया, परसों कर दिया, वो रिपोर्ट कर देगा। बोलेगा दिन भर मैसेज भेजते रह रहा है, दिन भर नोटिफिकेशन आते रहता है उसी का मैसेज का। कभी कुछ सेल कर रहा है तो कभी कुछ सेल कर रहा है। तो ये नहीं करना है। एक बार अगर आप किसी को मैसेज भेज दिए किसी इंसान को, तो उस इंसान को कम से कम 30 दिन बाद भेजो। और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। 60 दिन बाद, 90 दिन बाद। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर डेली 100 भेजना है तो आपको कनेक्शन बिल्ड करने होंगे। तो हो सकता है कि आपको 1 महीने 2 महीने टाइम लगेगा। 2-4-5 हजार कनेक्शन बना लो पहले लिंक्डइन पे। ठीक है। फेसबुक मैसेज, फेसबुक पे आपको किसी का मैसेज करना है तो फेसबुक पे आपको करना है 25 से 30 डेली मैसेज। प्रोफाइल भी अच्छा रहेगा। ठीक है। 25 से 30 मैसेज। अब इस पे भी सेम चीज, आप ये चीज लेके चलना। लेकिन फेसबुक पे क्या होता है कि जैसे आपका 5,000 का एक लिमिट है, 5,000 ही फ्रेंड बन सकते हैं आपके। ठीक है। तो हो सकता है कि आपका 1,500, 2,000, 3,000 आपने फ्रेंड बना लिया है, तो आपको फ्रेंड भी उसी तरह से बनाना होगा जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। किसको टारगेट करना चाहते हो आप? चलो स्टार्ट करते हैं फेसबुक से। लिंक्डइन आप लोगों को पता होगा कि लिंक्डइन पे ऊपर में जाकर सर्च कीजिए फाउंडर, सीईओ, बिजनेस ओनर, को फाउंडर, तो वहां आ जाएगा उसका प्रोफाइल। फेसबुक पे कैसे सर्च कीजिएगा आप? तो फेसबुक पे आप, चलो यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग फाउंडर। तो फाउंडर का आपको टारगेट करना है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टारगेट करना है। कोई भी कीवर्ड यहाँ सर्च करो और उसका ग्रुप सर्च कर लो, पीपल नहीं। ठीक है। ग्रुप सर्च करो। यहाँ सिटी देखो, सिटी का भी फिल्टर करने का ऑप्शन है, कौन सा सिटी से आप जो सिटी बोलोगे उस सिटी का। तो कोई भी यहाँ ग्रुप आया, ग्रुप पे क्लिक करो, जो फाउंडर को फाउंडर है उसके मेंबर्स पे जाओ। अब यहाँ देखोगे, देखा ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये, किसको नहीं करना है। ये प्रोडक्ट डिजाइन है, छोड़ दो इसको। नीचे आओ, वर्क साइट क्लिक, वर्क साइट सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब आप बोलोगे यहाँ कहाँ ऑप्शन आ रहा है कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने का, तो ये मैंने पेज से लॉगिन किया है। जब मैं अपने प्रोफाइल से लॉगिन करूंगा ना तो यहाँ पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आएगा, या डायरेक्टली मैसेज का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, ओनर एट सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। फाउंडर एट भारत फाउंडर स्कूल, इसको आप टारगेट कर सकते हो। ओनर मैनेजर सीईओ एफ जीवन योगी फाउंडेशन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट एमएफडी बिजनेस सॉल्यूशंस। तो जो लोग ये दिखाई दे रहे हैं इनको देखो, सीईओ है एट मिस्टिक फ्लावर इंटरनेशनल। तो सिर्फ इन्हीं लोगों को टारगेट करना है आपको। तो ये है फेसबुक। इन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, आप अपने वैसा प्रोफाइल बना के रखो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। और फेसबुक पे ऐसा भी सिस्टम है कि जो आपका कनेक्शन में नहीं है, जो आपका फ्रेंड नहीं है, उसको भी आप मैसेज भेज सकते हो। तो इसीलिए मैंने लिखा है 25 से 30। ठीक है। तो यहाँ पे आप सेम चीज यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हो कि डेली डेली उसको मैसेज भेज के परेशान मत करो, नहीं तो आपको ब्लॉक कर देगा। और जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ब्लॉक करने लगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है। तब इसी में कोई ना कोई आपको रिप्लाई करेगा। डेली कम से कम आप अगर 1,000 लोगों को भेज रहे हो तो डेली मान लो कि 20, 25, 50 तक भी आपके पास रिप्लाई आएगा। अगर आप प्रोफाइल खोज खोज के लोगों को भेज रहे हो तो किसी को भी नहीं। आप पहले अपना आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का लिस्ट तैयार करो, उसके हिसाब से लोगों को कनेक्ट करो, उसके हिसाब से फिर लोगों को मैसेज करो। तो 1,000 लोगों को करोगे ना तो 3 से 5% आपको डेली रिजल्ट मिलेगा रिप्लाई का एटलीस्ट। तो सोचिए वो लीड हो गया, लीड नहीं वो प्रोस्पेक्ट हो गया एक तरह से। आपसे वो पूछेंगे कि हाँ क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, मीटिंग करो। एक हम लोग मीटिंग शेड्यूल करते हैं, इस तरह का कुछ इंक्वायरी करेंगे वो लोग। तो जैसे आप लिंक्डइन पे डायरेक्ट मैसेज का हमेशा वैल्यू होता है। जब आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हो तो पोस्ट में बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैंने एक बार देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको सेव नहीं किया था, लाइक भी नहीं किया था। अब आगे बढ़ गया, कल हम खोज रहे हैं उसको मिल नहीं रहा है। आपके खोजने से पोस्ट फेसबुक पे नहीं मिलेगा अगर आपने उसको सेव वगैरह नहीं किया है तो। लेकिन जब कोई आपको मैसेज भेजता है तो 15 दिन बाद भी मैसेज रहेगा। कभी आप अपना इनबॉक्स चेक करोगे, हो सकता है मैसेज मिल जाए, करे ये तो 10 दिन पहले मुझे अप्रोच किया था, चलो एक बार बात करते हैं इससे। तो डायरेक्ट मैसेज का ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है। इसके बाद
इंस्टाग्राम मैसेज सेम चीज। इंस्टाग्राम पे किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो। तो पहले आपको इंस्टाग्राम पे क्या करना है, चलो हम गूगल स्टार्ट करते हैं। गूगल पे हम यहाँ सर्च करते हैं, एक होता है ना कि थोड़ा सा कीवर्ड है यहाँ पे प्रॉम्प्ट, गूगल पे भी प्रॉम्प्ट क्या है, तो साइट instagram.com। आप यहाँ साइट कोलोन देके कोई भी वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। इसके बाद कीवर्ड लिखिए, किसको टारगेट करना है, फाउंडर को, बिजनेसमैन को, कंटेंट क्रिएटर को, म्यूजिशियन को, आर्टिस्ट को, पॉलिटिशियन को, किसको, तो हमें फाउंडर को टारगेट करना है। फाउंडर लिख दिए और लोकेशन लिख दीजिए दिल्ली, एंटर। अब ये जो गूगल आपको क्या रिजल्ट दिखाएगा, जो दिल्ली में फाउंडर है, देखो डॉक्टर रजत श्रीवास्तव, दिनेश अरोरा, चैतन्य माथुर, अभी दिखा रहा है। इसको नेक्स्ट करो, ये देखो इतना लोग दिखा रहा है। फिर से नेक्स्ट करो, सब दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं पहला में गया, आपको 25-30 चाहिए, 25-30 ही करना है। रजत श्रीवास्तव क्या दिया है, @DT रजत, चलो ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे गए, सर्च करो DT रजत, है ना, डॉक्टर रजत श्रीवास्तव, यही था ना, डॉक्टर रजत श्रीवास्तव। ठीक है, इसको जाके आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज खुल रहा, मैसेज कर दो, आपको जो भी मैसेज करना है। ठीक है, तो कोई आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, इंस्टाग्राम तो बहुत आसान चीज है। आप तुरंत यहां से निकालो दिनेश अरोरा, इसका यूजर नेम क्या है, @being दिनेश अरोरा। आप @ छोड़ दो, जाके वहां लिखो बीइंग दिनेश अरोरा, इसका प्रोफाइल आ जाएगा, जाके उसको मैसेज करो। मतलब आप पहले सर्च कर लो किसको किसको, तो इस तरह का होता है ना, सर्च करके स्पेसिफिक लोगों को अगर आप टारगेट करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत आराम से मिलेगा। मेहनत तो करना होगा ये सारी चीजों को करने में। आपको रिसर्च करना है डेली बेसिस पे, 4 घंटा 5 घंटा। मार्केटिंग टीम करता क्या है, अच्छा अच्छा प्रोस्पेक्ट जनरेट करता है, अच्छा अच्छा लीड जनरेट करता है और सेल्स टीम को दे देता है। और सेल्स टीम उसी पे, आपने डेली कम से कम 25-30 अगर आप लीड जनरेट कर दिए, आपको समझ में आ रहा है कि महीने में 750 से लेकर 1000 लीड जनरेट कर रहे हो आप। अगर आप किसी कंपनी के लिए लीड जनरेट कर दोगे ना, आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 100 रुपए करके आपको लीड का देगा कोई भी कंपनी। सबसे खराब मैं बोल रहा हूं, 100 रुपए करके हाई क्वालिटी लीड का। और 1000 लीड अगर आप महीने में उसको देते हो तो 1000 × 100 1 लाख रुपए आपको देगा। इससे आसान और क्या होगा आपके लिए, बस चीजों को सीखना है, हमें समझना है। आपको सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करो, रीच करो। 100 रुपए करके भी कोई लीड देगा ना, हाई क्वालिटी का लीड का, ये सब हाई क्वालिटी लीड है। लीड मतलब आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो वो लीड नहीं, अप्रोच किया उधर से वो रिस्पॉन्स किया कि हाँ मुझे जानना है इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल बताओ। तो 1000 लोगों को ना, जब आपको और ज्यादा चाहिए तो इसको डबल कर दो, 2000 लोगों को भेजो। अब आप बोलोगे सर 2000 लोगों को ये मैसेज, ये सब मिला के 1000, मतलब 100 लिंक्डइन पे मैसेज चला गया, 30 चला गया यहाँ पे, 30 चला गया यहाँ पे, हो गया 160। ठीक है, अब आते हैं व्हाट्सएप पे भी। व्हाट्सएप मैसेज डेली 120 से 150 मैसेज, बिजनेस अकाउंट से। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट मैसेज, इसको चलो कम ही कर देते हैं और आपके सेफ्टी के लिए, चलो 100 से 120। अब यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी यही रहना चाहिए। किसी इंसान को आप डेली डेली मैसेज करोगे, परेशान करोगे, आपको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक नहीं होना है। तो यहाँ पे भी 100 भेज दिए तो कितना था, 160 और 100 260 हो गया। सब मिला के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिला के हमें टोटल 1000 लोगों को टारगेट करना है। तो डेली आप कम से कम 25 से लेकर 50 तक लीड जनरेट कर सकते हो। लगभग 3 से 5% आपका रिस्पॉन्स करेगा। हमने किया है, हम 100 करते हैं, 100 में हमारा कम से कम 3-4 आ जाता है, तो वही है 3-4%। लेकिन सोच सोच के करते हैं किसको करना है, इसलिए तो आपको 4 घंटा 5 घंटा टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी कि आधा घंटा बैठे पूरा स्पैम करना, जिसको तिसको भेजो चल दो। आधा घंटा नहीं, आप मार्केटिंग टीम में काम कर रहे हो, महीने का लाखों कमाना है, तो कम से कम 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा काम करना होगा ना आपको इसके ऊपर में। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि हमको लिंक्डइन पे 400-500 लोगों को भेजना है, तो आप मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज मल्टीपल प्रोफाइल्स। आप फेसबुक पे 2-4-5 प्रोफाइल बना लो, इंस्टाग्राम पे 2-4-5 प्रोफाइल बना लो। व्हाट्सएप तो चलो कितना नंबर यूज करोगे, एक ही नंबर या 2 नंबर होगा आपके पास, एक ही नंबर फोन में।
मोबाइल सिम कार्ड तो नहीं खरीद सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर तो बहुत सारा ले सकते हो आप। फेसबुक मतलब मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, ईमेल आईडी तो मल्टीपल बना सकते हो आप, एक ही मोबाइल फोन में 10-10 ईमेल आईडी। आप लिंक्डइन बना लो अपने नाम पे, भाई के नाम पे, मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, बहन के नाम पे, वाइफ के नाम पे, बच्चा के नाम पे, किसी के नाम पे। 4-5 बना लो, 10 बना लो। 10 बना लोगे तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 महीने लगेगा। अलग अलग लोगों को उसमें टारगेट करो, लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, तो 2 से 3 महीने में आपका प्रोफाइल रेडी हो गया। अब डेली आप 10 प्रोफाइल से 100 लोगों को मैसेज भेज रहे हो, डेली 1000 मैसेज तो आप लिंक्डइन से भेज रहे हो। डेली कम से कम 30 करके अगर 10 प्रोफाइल बना लोगे तो 300-400 तो आप सिर्फ फेसबुक पे भेजोगे, 300-400 इंस्टाग्राम पे भेजोगे। व्हाट्सएप पे आप डेली कम से कम मान लीजिए 2 व्हाट्सएप है तो 200 आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो। आप विश्वास नहीं करोगे जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूं आपको, अगर ये कर दोगे, ये जो स्ट्रैटेजी है, आप लीड के मास्टर बन जाओगे। और ये सारा क्वालिटी लीड्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर, देखो एक दूसरा लिंक्डइन इवेंट्स। अब लिंक्डइन इवेंट में डेली वैसा कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे। लिंक्डइन पे जाके आप इवेंट क्रिएट करो। लिंक्डइन पे गए हम लोग, कोई भी पेज वगैरह बना लो आप अपना। ठीक है, यहाँ देखो एक क्रिएट में जाओगे ना पेज पे, यहाँ पे इवेंट का ऑप्शन आता है, अगर यहाँ पे नहीं है तो सीधा क्रिएट में जाओ। क्रिएट में देखो क्रिएट एन इवेंट, इवेंट में जाओ। यहाँ बैनर लगाओ इवेंट का, ऑनलाइन इवेंट होगा कि ऑफलाइन होगा। आप सप्ताह में इवेंट करवाओ, सप्ताह में एक दिन। ठीक है ना। इवेंट फॉर्मेट, इवेंट का फॉर्मेट क्या होगा, लिंक्डइन लाइव एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक आप गूगल मीट वगैरह पे कराने वाले हो। इवेंट का नाम क्या होगा, उसका टाइटल लिखो। टाइमिंग जोन, स्टार्ट कब होगा, खत्म कब होगा, मान लीजिए संडे को स्टार्ट होगा, संडे को ही खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे का इवेंट है। ठीक है। एक्सटर्नल लिंक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म गूगल वगैरह का, और यहाँ पे है यूज अ लिंक्डइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लिंक्डइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दो, तो लिंक्डइन को तो किसी का भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पता है, कोई भी रजिस्टर करेगा तो उसका डेटा आपके पास आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिख दो, स्पीकर कौन होगा, और यहाँ नेक्स्ट करके क्रिएट कर दो। जब लिंक्डइन इवेंट क्रिएट कर दोगे, ये इतना पावरफुल चीज है लीड जनरेशन के लिए। लिंक्डइन बन गया आपका। ठीक है, इवेंट। अब आपको इवेंट दिखाई देगा। चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। इवेंट्स, हम इवेंट सर्च करते हैं तो इवेंट्स में चलते हैं। ये देखो, ज्वाइन आवर पायलट रिक्रूटमेंट इवेंट इन रोम, शो ऑल इवेंट्स। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं इवेंट का, इसका फायदा क्या है। सोशल मीडिया फॉर इवेंट्स, चलो इस पर क्लिक करता हूं मैं। कोई भी इवेंट है, इस इवेंट में मैंने अटेंड कर दिया। ठीक है, अटेंड। अटेंड करने के बाद शेयर में यहाँ पे इनवाइट आ रहा है। जब तक आप अटेंड नहीं करोगे तब तक इनवाइट नहीं आएगा। तो मान लो ये दूसरे का इवेंट है, हो सकता है मेरा हो। शेयर में जाओ, इनवाइट करो। आपका जितना भी फ्रेंड होगा, इसमें 1000 का ऑप्शन देता है एक बार में। कोई भी इंसान 1000 लोगों को इनवाइट कर सकता है। 1000 लोगों को बस टिक कर दो। आपको पता है ये इनविटेशन इनवाइट कर दोगे तो कैसा जाएगा, उनके माई नेटवर्क में नोटिफिकेशन भी जाएगा, और माई नेटवर्क में जाएगा ऐसे कि विशाल सिंह इनवाइटेड यू टू अटेंड दिस इवेंट। अब उसके बारे में वो पढ़ सकता है। जहां एक्सेप्ट बटन दबा दिया, ऑटोमेटिक उसका लीड आ गया आपके पास। उसको लीड नहीं भरना, उसको फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरना है। जैसे मैंने आपके सामने रजिस्टर किया, उसके पास मेरा ईमेल आईडी वगैरह चला गया होगा, मेरा पूरा प्रोफाइल। सोचिए लिंक्डइन कितना पावरफुल चीज है। वहां मेरा प्रोफाइल पूरा, ईमेल आईडी वगैरह सब उसके पास चला गया। वो एक्सेल सीट वहां से डाउनलोड कर सकता है। एक समय में हम लोग लिंक्डइन इवेंट का यूज करके 4-4 5-5 हजार लीड जनरेट किए हैं एक दिन में। और यही चीज के लिए जब आप पैसा देने जाओगे तो लिंक्डइन पे आपको 100-150 रुपए करके देना पड़ेगा। कम से कम 1-1 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल चीज है लिंक्डइन का। लिंक्डइन पे आप इवेंट क्रिएट करो, और उस इवेंट में आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स है अगर, या बहुत सारे आपके पास फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उनके बोलो कि वो जाके इस तरह के लोगों को इन्वाइट कर दे। तो अगर आप एक एक प्रोफाइल से मान लो 500-500 लोगों को भी इन्वाइट कर रहे हो, तो 10 प्रोफाइल से 5000 लोगों को इन्वाइट किया आपने। हो सकता है 5000 लोगों में से 10%, 500 लोगों ने ही वहां पर रजिस्टर बटन दबाया। तो रजिस्टर बटन दबाया तो 500 लोगों का आपको डेटा मिल गया। और जो रजिस्टर किया होगा तो वो तो देख के ही किया होगा ना कि ये इवेंट है, इवेंट में उसका इंटरेस्ट होगा तभी किया होगा वो। ये फ्री में लीड जनरेशन का करने का तरीका है, फ्री में। जितना ज्यादा लिंक्डइन प्रोफाइल होगा उतना ज्यादा आपका लीड जनरेट होगा। हर सप्ताह कोई ना कोई प्रोग्राम कराओ, हजारों लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाओ वहां पे। उसी तरह फेसबुक इवेंट्स होता है, आप फेसबुक पे भी जाके इवेंट क्रिएट कर सकते हो।
जैसे एडू बाइट बूस्टर पे ये देखो इवेंट है, ये देखिए, ये एक इवेंट है, क्रिएटेड एन ऑनलाइन इवेंट। इवेंट पे जाओ, आप यहाँ पे कर दो इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड हो। अब यहाँ पे एक आएगा इनवाइट करने का ऑप्शन, इनवाइट एज विशाल सिंह। तो चलो विशाल सिंह का प्रोफाइल खुल गया। अब ये बोल रहा है इनवाइट, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं हम सबको इनवाइट कर सकते हैं। तो आप फेसबुक पे भी बहुत सारा प्रोफाइल बना लो, अलग अलग तरह के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उन लोगों को ऐड करो उसमें, और यहाँ पे जो भी आप इवेंट वगैरह बना रहे हो सबको इनवाइट कर दो। देखो यहाँ पे इनवाइट 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 इनवाइट, मैसेज भी कर सकते हो लोगों को। तो यहाँ इनवाइट करने का कोई लिमिट नहीं है, इनवाइट 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 करते जाइए। यहाँ पे 3 दिखा रहा है, जब आप यहाँ पे इनवाइट बटन दबा दोगे ना तो देखो यहाँ पे सारे फ्रेंड्स का लिस्ट आ जाएगा, सेलेक्ट ऑल कर दो, सारे लोगों को टिक कर लिया, सबको सेलेक्ट कर लेगा, सबको सेलेक्ट कर दिया, और सबको सेलेक्ट करने के बाद सेंड इनविटेशन सबको भेज दिया। अब सबके पास चला जाएगा, तब उसमें से जो लोग इंटरेस्ट बटन दबा देंगे उनका डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो गया, एडू बाइट बूस्टर के पास चला गया उसका डेटा, ऑटोमेटिक उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। यहाँ मैसेज भी होगा एक, कोई चाहे तो यहाँ पे व्हाट्सएप में क्लिक कर सकता है, मीट योर होस्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर कमेंट वगैरह कर सकते हैं। देखो डिस्कशन है यहाँ पे, डिस्कशन। अब जो लोग इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे डिस्कशन में, जो भी यहाँ पे पोस्ट करेंगे हम लोग, उन लोगों के पास नोटिफिकेशन में जाएगा कि इस इवेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, लिंक्डइन जॉब पोस्ट। चलो हम यहाँ पे फेक जॉब पोस्ट कर देते हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग को फेक, हम लोग करते नहीं है, लेकिन आप फेक कर सकते हो, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा, पिछला एक कंपनी में हम लोगों ने किया था ये चीज। क्या किए थे हम लोग, लिंक्डइन पे हम लोग जॉब डाले। जब भी आप जॉब पोस्ट करते हो लिंक्डइन पे, ये देखो जॉब्स में जाओ, ये देखो मैंने जॉब पोस्ट। तो हम लोगों ने जेन्युइन जॉब पोस्ट किया है, लेकिन आप इसमें फेक जॉब पोस्ट भी कर सकते हो। पिछला एक कंपनी के लिए हम लोगों ने किया था। अच्छा ये पासवर्ड पूछ रहा है, भूल गया पासवर्ड क्या होगा, जो भी है। जब यहाँ जाओगे ना, जब आप जॉब पोस्ट करोगे तो फ्री में 50 रजिस्ट्रेशन तो आपका ऐसे ही हो जाएगा लिंक्डइन से। आप क्या कर रहे हो, आपको डेटा साइंटिस्ट को टारगेट करना है, तो एक डेटा साइंटिस्ट का जॉब लॉन्च कर दो, जॉब पोस्ट कर दो। तो जो जो लोग उसमें डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड होंगे वो लोग अप्लाई करेंगे जॉब के लिए। उनका डेटा आ गया, डेटा मतलब उनका रिज्यूमे, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आ गया उनका आपके पास। अब आप उनको अपना कोर्स सेल करने के लिए पिच कर दो, या फिर उनका इंटरव्यू ले लो, एक फेक इंटरव्यू ले लो। फेक इंटरव्यू का मतलब, आप उनका इंटरव्यू ले लो और आपको पता होगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो वो आंसर नहीं कर पाएगा। 10 मिनट 15 मिनट का इंटरव्यू चलेगा ऑनलाइन गूगल मीट पर उनके साथ। 15 मिनट इंटरव्यू लो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछो जो आपको पता है कि आंसर नहीं कर पाएगा, और उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाओ कि आपको जब ये भी नहीं पता है तो आप कैसे डेटा साइंटिस्ट बनोगे। तो हमारा एक और भी प्रोग्राम है, हमारा डेटा साइंस का जॉब तो है ही, पर डेटा साइंस का हम लोग एक कोर्स भी करवा रहे हैं, और वहां पर प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, इतना पैसा है। सोचो ये हुआ है लीड जनरेट करने का तरीका, जॉब पोस्ट। अभी आप जॉब पोस्ट करोगे, 1 घंटे के अंदर में 50 लोग जाके एप्लीकेशन भर देंगे। इतना जॉब का मतलब क्राइसिस चल रहा है मार्केट में। 1 घंटे के अंदर में 50 से ऊपर आपके पास जॉब का एप्लीकेशन आ जाएगा। और जॉब का एप्लीकेशन में लिंक्डइन से आया मतलब उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका रेज्यूम है, सब आ गया आपके पास। अब आप उससे मीटिंग शेड्यूल करो, और मीटिंग में इंटरव्यू में उसको फेल कर दो, इंटरव्यू में उसको फेल कर दो। कभी कोई फेल नहीं होगा, मान लो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो ठीक है, उसको बोलो कि ठीक है आपका इंटरव्यू ठीक ही रहा है, आगे आपको कांटेक्ट किया जाएगा, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप डेटा साइंटिस्ट या डेवलपर का जॉब, डिजिटल मार्केटर का जब आप जॉब लॉन्च करोगे, मान लो हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग का जॉब पोस्ट कर दिए, तुरंत 50 लोग भर देंगे उसको, 50 के बाद वो रुक जाता है फ्री वाले में, 50 51 तक। फिर तब दूसरा जॉब पोस्ट करो, तो 50 लोगों ने भर दिया, मैं 50 लोगों का इंटरव्यू लूंगा, उनको रिजेक्ट करूंगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि लीड जनरेशन, एसईओ वगैरह बहुत सारा चीज नहीं बोल पाएंगे, तो हम बोलेंगे हम लोग कोर्सेज भी कराते हैं, 10,000 20,000 फीस है कोर्स का, आप ये कर लो, इसके बाद आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 50 लोगों का इंटरव्यू लोगे, उनको रिजेक्ट करोगे, उनको भी पता चल जाएगा कि यार हमको तो नहीं पता ये सब सारा चीज, तो हम डिजिटल मार्केटर कैसे बनेंगे। और ये तो अच्छा चीज पूछ रहा था, एसईओ के बारे में पूछ रहा था, लीड जनरेशन, ट्रैफिक वगैरह, हमको तो कुछ नहीं पता, तो कैसे जॉब होगा। चलो कोर्स कर लेते हैं। तो हो सकता है कि 50 लोग होंगे तो उसमें 2 4 5 लोग इंटरेस्टेड हो, या एक ही लोग आए, तो एक दिन में एक सेल कर पा रहे हो आप, 20,000 पे 15,000 पे जो भी आपका कोर्स फीस है, तो 20 दिन में 20 कर दोगे तो 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का बिजनेस आप ऐसे ही कर दिया अकेले अपने दम पे, सिर्फ फेक जॉब पोस्ट करके।
ये सब सारा स्ट्रैटेजी है जो अप्लाई किया गया है। अब ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे क्या मिलेगा, ऐसे करो, सेल्स नेविगेटर स्टार्ट करो, पैसा दो, ये दो, वो दो, ऐड चलाओ। ये हम जो बता रहे हैं ना, ये सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है सब सारी चीजों के ऊपर में, और ये काम करता है। ठीक है। ज्वाइन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स वेयर यू कैन पोस्ट। आप गूगल पे भी चाहो तो सर्च कर सकते हो, जैसे मान लो हमें सर्च करना है मार्केटिंग का या डिजिटल मार्केटर का। डिजिटल मार्केटर व्हाट्सएप ग्रुप, तो बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप आ जाएगा जिसमें डिजिटल मार्केटर्स होंगे। वैसा ग्रुप ज्वाइन करो। बहुत सारे ग्रुप में आप पोस्ट नहीं कर सकते हो, एडमिन ही पोस्ट कर सकता है, बहुत सारे ग्रुप में आप भी कर सकते हो। तो जिसमें आप कर सकते हो उसमें जाओ, ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां प्रमोशन स्टार्ट कर दो। ये देखो, एमबी डिजिटल हब, रीसेलर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, डिजिटल सर्विसेज। अब मान लो मार्केट माइंड, चलो इसको ज्वाइन करते हैं। देखो ज्वाइन कर लो, इसमें हो सकता है 200 लोग हो, 500 लोग हो, 1024 का लिमिट रहता है, 1024, ठीक है, ग्रुप में। तो जो भी लोग होंगे, मान लो 500 600 लोग होंगे, ग्रुप ज्वाइन करो, तुरंत वहां पोस्ट करने स्टार्ट कर दो अपना। ये भी काम करेगा। डेली अगर आप 50 60 100 ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, 100 ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो, हर ग्रुप में 500 लोग हैं, तो 500 इंटू 100, 50,000 लोग आपके पोस्ट को देख रहे हैं। क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐसा चीज होता है कि उसमें कुछ भी पोस्ट करोगे वो तो देखेंगे ही। ठीक है। तो ये सब सारा डायरेक्ट मैसेज वाला था। आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इन लोगों को। इवेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप रजिस्टर करवा सकते हो लोगों को डायरेक्टली, उनको इनवाइट करके। इवेंट फेसबुक में भी, जॉब पोस्ट करके पूरा डेटा पता चल गया, वहां पे भी उनको मैसेज कर सकते हो आप। जब जॉब के लिए आपके कंपनी में लोग अप्लाई करेंगे, तो वो आपके कनेक्शन में नहीं है तो भी आप उनको मैसेज कर सकते हो। ये फायदा है। नॉर्मल प्रोफाइल से क्या होता है, आप उसको मैसेज कर सकते हो जिसका प्रोफाइल ओपन है, पब्लिक है, उसने मैसेज इनेबल करके रखा हुआ है, या फिर जो आपके कनेक्शन में है। लेकिन जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है तो आपके कनेक्शन में हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको मैसेज कर सकते हो। ये भी एक फायदा है। ठीक है। ये था हमारा। अब इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हो आप। सोशल मीडिया पोस्ट में क्या होता है, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते रहो आप कि हमारा ये लॉन्च हो रहा है, वो लॉन्च हो रहा है, और उसको शेयर कर सकते हो। जितना ज्यादा से ज्यादा उतना फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट किया अपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और उसको कम से कम हजारों ग्रुप में शेयर करवा दिया, डिफरेंट प्रोफाइल से, हर प्रोफाइल से 25 30 करके। आपके पास 40 50 प्रोफाइल है, 20 30 प्रोफाइल है, पूरा शेयर करवा दिया हर जगह पे, ट्रेंड में आ जाएगा आपका। तो जब वहां लाखों लोग देखेंगे, तो कुछ लोग वहां से भी इंक्वायरी करेंगे आपके पास। ठीक है। लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। कैसे? अब बोलोगे यूट्यूब पे तो वीडियो होता है, तो ऐसा नहीं है। तो वीडियो तो होता ही है, ऐसा नॉर्मल पोस्ट भी होता है। एक यूट्यूब पर कम्युनिटी है, यहाँ क्रिएट है ना, यूट्यूब में क्रिएट में जाओ। अपलोड वीडियो नहीं करना है, क्रिएट पोस्ट करना है, क्रिएट पोस्ट। तो कैसे आप सोशल मीडिया फेसबुक पे पोस्ट करते हो, यहाँ पे कंटेंट लिखो जो भी आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ देखो इमेज, फोटो लगा दो यहाँ पे, कौन सा फोटो, या फिर आपको इमेज पोल, टेक्स्ट पोल, क्वेश्चन आंसर पूछना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो, कौन कौन सा ऑप्शन आंसर कैसा रहेगा। ठीक है। यहाँ देखो डेली हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, ऐसा ही होता है पोस्ट। इस पे कोई लाइक करेगा, कमेंट करेगा। तो ये एक्चुअली किसको नजर आएगा, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं। जब वो लोग अपना यूट्यूब खोलेंगे तो उनको ये नजर आ जाएगा, या उनके पास यूट्यूब पे नोटिफिकेशन भी जाएगा, एसीओ मास्टर्स ने कुछ पोस्ट किया है। देखो डेली हम लोग पोस्ट भी करते हैं इस पे। देखो इस पे 2 लोगों ने रिएक्शन दिया है, हम भी कर दिए तीसरा। तो यहाँ पे मान लो कि अगर किसी के यूट्यूब चैनल पे 2 3 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो जब डेली यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करेगा ना, तो 5 लाख लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, मोबाइल पे ही नोटिफिकेशन उनके टॉप बार में, ऊपर में, नोटिफिकेशन बार में। तो 5 लाख लोग डेली देखेंगे उस पे। हो सकता है 1 लाख लोग ही देखे, हो सकता है उसी में से 100 150 आपके पास इंक्वायरी आ जाए। ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन न्यूज़लेटर। लिंक्डइन पे आप न्यूज़लेटर भी बना सकते हो। तो न्यूज़लेटर में और पेज में क्या डिफरेंस होता है, कि जब आप न्यूज़लेटर में कुछ पोस्ट करोगे लिंक्डइन पे जाके, तो वो उनको नोटिफिकेशन भी भेजता है उनके मोबाइल पे कि एक ऐसा न्यूज़लेटर में पोस्ट आया है, पहला फायदा। दूसरा, उनको मेल भी भेजता है। जनरली लिंक्डइन पे अगर आप पेज पे कुछ पोस्ट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके फॉलोअर्स के पास मेल जाएगा। लेकिन अगर आपका लिंक्डइन पे न्यूज़लेटर है, तो जो भी लोग उस न्यूज़लेटर के सब्सक्राइबर्स हैं,
आप जब भी इस न्यूज लेटर में पोस्ट करोगे, डेली पोस्ट करो कुछ ना कुछ, तो डेली उनके पास मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा, डेली उनको मेल भी जाएगा, लिंक्डइन उनको मेल भेजेगा, स्पैम नहीं होगा, सीधा उनके इनबॉक्स में घुसेगा। ठीक है। अब इसके बाद गूगल माई बिजनेस, आप गूगल पे भी डेली पोस्ट कीजिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था गूगल माई बिजनेस। ठीक है। इसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर पेड एड्स। तो पेड एड्स में आप क्या कर सकते हो? गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, बस यही तीन, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल पहले आप पता कर लीजिए कि कौन से ऐसे कस्टमर से जो आइडियल है, मतलब वो लोग, गारंटी है कि वो लोग, मतलब ज्यादा चांसेस है वो हमारा ले सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विस। अब इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यहां पे आता है ब्लॉग पोस्ट ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक medium.com, उसके बाद blogger.com एटसेट्रा, उसके बाद एक्टिव ऑन क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स लाइक पूरा रेडिट, उस पर भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर उसको आंसर दिया कीजिए। ठीक है। अब इसके बाद ये तो लिंक्डइन था, लिंक्डइन पेज, लिंक्डइन प्रोफाइल और लिंक्डइन न्यूज़लेटर। लिंक्डइन आर्टिकल पोस्ट, आप लिंक्डइन पे एक नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो और उस पर एक आर्टिकल भी बना सकते हो, एकदम लंबा चौड़ा, फोटो डालना, इमेज डालना, टेक्स्ट लिखना, बहुत कुछ है। ठीक है। तो ये था हमारा एक्चुअली लीड क्या होता है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है और उसके बारे में। और जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप लोग क्या करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वीडियो भी अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा ये वाला। ठीक है। तो आप लोग अगर ये काम डेली परफॉर्म करते हो और आपके पास अगर फेसबुक और लिंक्डइन का मल्टीपल प्रोफाइल है, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल, आप महीने में, विश्वास नहीं करोगे, 1000 से ऊपर हाई क्वालिटी का लीड जनरेट कर सकते हो आप, हाई क्वालिटी का, वेरी हाई क्वालिटी लीड्स। ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का क्लास, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। चलिए।